अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पेरेंट्स हम लोग यूकेजी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेकर फिर से ये वीडियो बना रहे हैं। इसकी पहले की वीडियो में पेरेंट्स हमने बनाया था पेज नंबर 1 से चैप्टर 1 से लेके पेज नंबर 35 चैप्टर 21 तक हमने कंप्लीट किया है। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पेज 36 से लेके पेज 53 तक जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं। चैप्टर 22 से 36 तक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और बुक सारी ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पेज नंबर 36 ओपन कर लिया है। आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, वो बच्चों को सिखाना है। जैसे यहाँ पे देखिए एसपी का साउंड सिखाना है कि एसपी साथ मिलके क्या बनता है। तो एसपी को हम साथ में स्पिन ऐसे पढ़ते हैं, तो इसका बनेगा स्पिन, स्पेस, स्पीयर, स्पून, स्पैन, स्पाइडर। तो उसके बाद में सिखाना है एसटी के साथ क्या साउंड बनता है। देखिए पेरेंट्स, एसटी के साथ स्टार, स्टैम्प, स्टैंड, स्टोर, स्टोन, स्टैम्प। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड बच्चों को सिखा देना है। उसके बाद में एस और डब्ल्यू का साउंड सिखाना है। स्वेन, स्वीट्स, स्विम, स्विच, स्वेट, स्विंग। उसके बाद में एप्पल का साउंड सिखाना है। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स, एप्पल का साउंड फ्लाई, फ्लू, फ्लेम, फ्लोट, फ्लैग, फ्लैश। एप्पल मिला के क्या बनता है, फ्लो बनता है। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड के साथ कैसे बच्चों को पढ़ना है वो सिखाना है हमें। उसके बाद में देखिए एफ और आर का साउंड सिखाना है बच्चों को। एफ और आर के साउंड में फ्रॉग, फ्रेल, फ्रूट, फ्राइज, फ्रिल, फ्रोस्ट। तो इस तरह से देखिए पिक्चर्स के साथ बच्चों को सिखाना है। उसके बाद में जीएल का साउंड बच्चों को सिखाना है। जीएल मिला के क्या बनते हैं, ग्लो, ग्लोब, ग्लो, ग्लू, ग्लाइड, ग्लास, ग्लोव्स। तो इस तरह से जब जीएल का साउंड बच्चे सीख जाए उनके बाद उन्हें सिखाना है टीआर का साउंड। ट्रिम, ट्रेन, ट्रोल, ट्रे, ट्री, ट्रीट। तो इस तरह से उसके बाद में एफटी का गिफ्ट, लिफ्ट, सॉफ्ट, लेफ्ट, थेफ्ट, स्विफ्ट। तो इस तरीके से जब ये वाला साउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद बच्चों को सिखाना है एसएल का साउंड। स्लिप, स्लीम, स्लोप, स्लाइस, स्लिप और स्लेम। उसके बाद एसएम का साउंड सिखाना है स्माइल, स्मार्ट, स्मेल, स्मोक, स्मॉल, स्मूथ। तो जरा जब एसएम का साउंड, इतने साउंड सिखाने के बाद ये हमारे साउंड के जो वर्ड्स है वो खत्म होने के बाद यहाँ पे दीज एंड दोज का कंसेप्ट बच्चों को सिखाना है। दीज एंड दोज आर यूज फॉर थिंग्स इन ए प्लूरल। दीज इज यूज फॉर द थिंग्स नियर बाय एंड दोज इज यूज फॉर द थिंग्स फार अवे। देखिए पेरेंट्स, बच्चों को सिखाना है दीज और दोज जो दोनों यूज होता है वो वन से मेनी थिंग के लिए यूज होता है, यानी प्लूरल जो एक से ज्यादा चीजों के लिए हम दीज और दोज का यूज करते हैं। और दीज का यूज जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए यूज होता है, दोस्त को दूर के लिए। जैसे ये देखो ये नजदीक है तो दीज आर ग्रेप्स, ये फार है तो इसे पढ़ेंगे दूज आर याक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, दूज आर याक्स। ये देखो ये नजदीक है तो इसको पढ़ेंगे दीज आर फ्रॉक्स, वो दूर है। फार अवे है तो उसको पढ़ेंगे दोज आर बग्स। तो दीज एंड दोज का साउंड बच्चों को सिखाना है। उसके बाद में ये साउंड सिखाने के बाद पेरेंट्स कुछ वर्कशीट, कुछ एक्सरसाइज बच्चों को सिखानी है। आप उसे लिख के देख सकते हैं या आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहां से निकाल कर प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दीज और दूस के कुछ यहाँ पे वर्कशीट है। आर कैट्स, तो इसको क्या लिखेंगे, दीज आर कैट्स। अब ये एरो बना है मतलब ये दूर है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दूज आर डॉग्स। ये नजदीक है, नियर है तो दीज आर एप्पल। एरो बना है मीन्स दूर है तो क्या लिखेंगे, दूज आर बैग्स। दीज आर डक्स, दूज आर काइट्स, दीज आर हेड्स, दूज आर बॉयज। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। बच्चों को अलग अलग वर्कशीट के थ्रू समझाना है। आप उसे घर में भी, जैसे आप टेबल पे बैठे हैं तो आप कह सकते हैं दीज आर दी चेयर्स, और सोफा समझ लो दूर है तो कह सकते हैं दूज आर दी सोफा। तो मतलब आप ऐसे घर में भी चीज़ों का एग्जाम्पल देके बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद में देखिए पेरेंट्स, यहाँ पे वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है क्या, वर्ड से कैसे क्वेश्चन बनता है बच्चों को वो बताना है।
व्हाट इज यूज फॉर द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ पैरेट, व्हाट इज दैट, दैट इज अ जग, व्हाट इज दिस इज ए बैलून, व्हाट इज दैट इज ए स्टार। तो दिस और दैट का इस्तेमाल करके व्हाट इज दिस जो चीजें पास है उसके लिए पूछना है, और व्हाट इज दैट जो चीजें दूर है उसके लिए दैट पूछना है। तो आप घर में भी अलग अलग चीजों को बच्चों को इसमें क्या बोलते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस में ले सकते हैं बोल के, और इससे इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। व्हाट आर दीज आर बलून्स, देखो ये नजदीक है तो दीज करके पूछा है। व्हाट आर दीज आर बलून्स, ये दूर है तो व्हाट आर दूज आर बनानास। इस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट आर दीज आर स्टार्स, एंड व्हाट आर दूज आर मैंगोज, व्हाट आर दीज आर कप्स। तो नियर एंड फार के लिए प्लुरल, जो प्लुरल में होगा वर्ड यानी एक से ज्यादा होगा तो उसमें दीज का इस्तेमाल होगा नियर के लिए, और फार में दूस के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर ये सिखाना बच्चों क्वेश्चन वर्ड हु किसके लिए यूज होता है, बच्चों को सिखाएं हु इज यूज फॉर द पीपल। हु जो वर्ड होता है वो पीपल के लिए यूज होता है, लोगों के लिए, पर्सन के लिए। हु इज रीडिंग, सिया इज रीडिंग। हु इज ही इज ए फार्मर। हु आर यू, आई एम ए पीटर। हु इज ही इज ए डॉक्टर। तो अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग फोटो दिखा के बच्चों को पूछना है। जैसे आपने कारपेंटर की फोटो दिखा के पूछी, फार्मर की फोटो दिखा के पूछी हु इज ही, तो बच्चा आंसर करेगा। तो इससे उसका क्या एक स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा उसको वोकेबुलरी भी बढ़ जाएगी कि हाँ किसको क्या बोलते हैं, तीसरा उसकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। मोर देन वन वर्ड वी एड्स एस विद द सिंगुलर नाउन्स टू फॉर्म प्लुरल नाउन्स। देखिए अब बच्चों को इसमें सिंगुलर प्लुरल वर्ड भी सिखाना है, उन्हें बताना है कि हम जब एस यूज करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे फैन है उसमें अगर एस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फैंस बन जाएगा। तो कप मग है तो यहाँ पे एस लगा देंगे, मग्स बन जाएगा। बेड है एस लगा देंगे, बेड्स बन जाएगा। टब है एस लगा देंगे, टब्स बन जाएगा। कप है एस लगा दिए, कप्स बन जाएगा। फिन है एस लगा दिए, फिन्स बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को सिंगुलर प्लुरल के वर्ड सिखाना है, ठीक है। इजी 15-20 वर्ड सिखाने बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में आती है ऐसे क्वेश्चन भी। ऑपोजिट वर्ड भी बच्चों को सिखाएं, जैसे एम्प्टी फुल, पिक्चराइजेशन के थ्रू सिखाएं, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पेरेंट्स, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, शॉर्ट लॉन्ग, हैप्पी सैड, स्लो फास्ट। तो इस तरीके से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड इसमें डे नाइट, यंग ओल्ड, गुड बैड, लेफ्ट राइट, फैट थिन। तो ऐसे सारे ऑपोजिट वर्ड बच्चों को सिखाने हैं। ये कुछ ऐसे दिए हुए हैं, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूज ऑफ हैज एंड हैव का यूज करना सिखाना है बच्चों को। जैसे आई है तो आई हैव बैट, रिया हैज ए डॉल, आई हैव बाइसिकल, टेनी हैज ए फ्लैग, आई हैव कप, जीना हैज ए फ्रूट बास्केट। यानी सिंगल कोई नाम होगा गर्ल या बॉय का तो उसके साथ हैज लगेगा, और जहाँ पे आई वर्ड रहेगा तो उसके साथ हैव ही लगने वाला है। इस बच्चों को सिखाया। और यहाँ पे एक नोट दी गई है, आप नोट कर लें। वी यूज हैज विद द ही शी एनी नेम और सिंगुलर नाउन्स। हैव इज यूज विद द आई वी यू एंड दे एंड प्लुरल नाउन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लें, बच्चों को इस ऐसे वर्ड्स दे दे के प्रैक्टिस करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं मोर प्रैक्टिस वाली वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं इसकी एक लॉन्ग 200-300 क्वेश्चंस वाली एक लॉन्ग एक्सरसाइज जो PDF है बना के दूंगी, ताकि आप बच्चों का टेस्ट ले सकें। और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा पेरेंट्स, लेकिन मिल जाएगी। आप मुझे ये कीजिए, कमेंट कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हैज और हैव। अ काउ हैज 4 legs। तो काउ के पास कितने, 4 लेग है। शी हैज अ मग। आई के साथ लगेगा हैव, तो आई हैव अ पेन। आई हैव बलून्स। रॉबिट हैज काइट। यू के साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव 2 eyes। तो इस तरीके से हैव हैज की प्रैक्टिस करना। उसके बाद में देखिए पेरेंट्स, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर। ये 4 वर्ड की बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि एग्जाम में इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि लुक एट द पिक्चर एंड से व्हाट इज अंडर द टेबल, बिहाइंड द टेबल। तो वहाँ पे अंडर और बिहाइंड या इन फ्रंट करके A, B ऐसे 2 ऑप्शंस होंगे कि द बलून इज डैश अंडर द चेयर, बिहाइंड द चेयर।
तो बच्चे को ये टिक करना पड़ेगा कि अंडर है कि बिहाइंड है। तो केयरफुली, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर की जो कंसेप्ट है बच्चों को सिखाना है। आप बोलेंगे तो मैं इसकी एक एनिमेटेड वीडियो बना दूंगी और कुछ वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। द बॉल इज अंडर द चेयर, तो बॉल कहाँ पे? अंडर द चेयर। अंडर मीन्स उसके नीचे है, तो वो बच्चों को सिखाना है अलग अलग एग्जाम्पल देके। द टॉय इज बिहाइंड द बॉक्स, तो बिहाइंड की बॉक्स के पीछे है। और भी आप, द गर्ल इज बिहाइंड द सोफा, द बॉय इज बिहाइंड द टेबल। तो आप अलग अलग ये क्वेश्चन बच्चों को पूछ सकते हैं पिक्चर दिखा दिखा के, ताकि उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द फ्लावर इज नियर द वास, तो वास के ये नियर है। द कैट इज अंडर द बेड, कैट जो है वो बेड के नीचे है। द रैबिट इज इन फ्रंट ऑफ गेट, तो रैबिट जो है गेट के सामने है। तो इस तरीके से ये वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन वर्ड वेयर, वेयर का यूज कैसे होता है? वेयर इज द बैट इज नियर द बॉल। तो हमें कुछ पूछना होता है कि ये चीज कहाँ है, तो उसके लिए वेयर वर्ड का यूज होता है। वेयर इज द क्लोक इज ऑन द वॉल। वेयर आर द बर्ड्स आर ऑन द ट्री। तो ये वेयर का कंसेप्ट सिखाए। उसके बाद यहाँ पे एक पोएम दी है, आई एम एंड यू आर। तो आई एम ए डॉक्टर, माई नेम इज सैम, यू आर अ टीचर, योर नेम इज पैम, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन, यू आर काइंड मैन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यू आर फ्रॉम लखनऊ। तो इस तरह से बच्चों को जो प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर, टीचर, फार्मर और पोस्टमैन, पुलिसमैन, ये सारे कंसेप्ट बच्चों को सिखाना, हेल्पिंग जो मैन होते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विथ योर चॉइस ऑफ आई एम एंड यू आर। तो ये है आई एम ए बॉय, यू आर 6, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो अपनी चॉइस से आई एम 5 years old, यू आर रीडिंग अ बुक। तो आई एम और यू आर करके आप कोई भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद डू द प्रैक्टिस विद द करेक्ट वोवेल्स, कंप्लीट द वर्ड्स। जैसे ये एरो है तो यहाँ पे ए यूज होगा, अम्ब्रेला में यू यूज होगा, यू, और इग्लू में आई, ओ में ऑरेंज। तो ये वोवेल बच्चों को सिखाया है कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड्स होते हैं, इनको वोवेल बोलते हैं। बाकी अदर वर्ड्स को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें वोवेल से फिल होंगी। तो पेज हम 56 लास्ट पेज पे आ गए हैं पेरेंट्स। ये बुक कंप्लीट खत्म हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ कमेंट करें अच्छे और लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर सो मच।